भारत की महानता को समझने के लिए अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक जुड़े हुए प्रवाह की तरह देखना जरूरी है। यहाँ की सभ्यता, ज्ञान, समाज, संघर्ष, संस्कृति और आधुनिक विकास all मिलकर एक ऐसा रूप बनाते हैं जो दुनिया में अद्वितीय है। प्राचीन सभ्यता और उसका निरंतर प्रभाव। भारत की पहचान दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यताओं में होने से शुरू होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 BCE में विकसित थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये अत्यंत व्यवस्थित थी। शहरों में सीधी सड़कें और ग्रिड पैटर्न, उन्नत जल निकासी प्रणाली, घरों का वैज्ञानिक निर्माण, व्यापार और हस्तशिल्प का विकास। ये कोई अचानक खत्म होने वाली सभ्यता नहीं थी। समय के साथ इसका रूप बदलता गया और आगे चलकर वैदिक काल, महाजनपद और फिर आधुनिक भारत तक इसकी परंपराएं जुड़ी रहीं। यही निरंतरता भारत को विशेष बनाती है। ज्ञान, गणित और वैज्ञानिक सोच। भारत ने ज्ञान को केवल संग्रहित नहीं किया बल्कि उसे विकसित और साझा भी किया। आर्यभट्ट ने शून्य यानी जीरो और दशमलव प्रणाली को व्यवस्थित रूप दिया। यह आविष्कार इतना महत्वपूर्ण है कि आज का पूरा डिजिटल युग इसी पर आधारित है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के सिद्धांत दिए जो आज भी आधुनिक चिकित्सा में प्रभाव डालते हैं। यहाँ ज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी नहीं था, ये जीवन को समझने का माध्यम था। योग शरीर और मन के संतुलन का विज्ञान है। आयुर्वेद प्रकृति के साथ संतुलन में स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रणाली है। भारत की विशेषता ये रही कि यहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि साथ साथ चलते रहे। भारत की सामाजिक संरचना दुनिया में अनोखी है। सैकड़ों भाषाएं और बोलियां, अलग अलग खान पान, विविध पहनावा और परंपराएं, कई धर्म और विश्वास प्रणालियां, फिर भी एक साझा पहचान बनी रहती है, भारतीयता। ये एकता किसी दबाव से नहीं बल्कि सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस से बनी है। भारत की सोच केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं रही। महात्मा गांधी ने अहिंसा को राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का माध्यम बनाया। ये केवल एक रणनीति नहीं थी बल्कि एक गहरी विचारधारा थी। भारत के दर्शन में कुछ मूल विचार रहे हैं: सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इन्हीं विचारों ने भारत को एक ऐसा देश बनाया जहां अलग अलग विचारधाराएं साथ रह सकती हैं। भारत का इतिहास केवल शांति का नहीं बल्कि संघर्ष का भी रहा है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक लंबा और कठिन संघर्ष था। इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। जन आंदोलनों का निर्माण, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक बहिष्कार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इस संघर्ष की विशेषता ये थी कि इसमें समाज के हर वर्ग ने भाग लिया। ये केवल राजनीतिक बदलाव नहीं था बल्कि मानसिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया भी थी। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विशाल मतदाता आधार, नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान आधारित शासन। भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और समावेशी संविधानों में से एक है। ये विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज का भारत तेजी से विकसित हो रहा है। इसरो ने कम लागत में अंतरिक्ष मिशनों को सफल बनाया। चंद्रयान 3 मून लैंडिंग ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी देशों में शामिल किया। IT और सॉफ्टवेयर सेवाएं, डिजिटल भुगतान प्रणाली, स्टार्टअप और नवाचार। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। त्योहार सामाजिक जुड़ाव का माध्यम है। परिवार सामाजिक संरचना का केंद्र है। परंपराएं पीढ़ियों को जोड़ती हैं। यहाँ अतिथि देवो भव केवल कहावत नहीं बल्कि व्यवहार है। भारत की महानता का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये अपनी समस्याओं को स्वीकार करता है और सुधार की दिशा में काम करता है। आर्थिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां, सामाजिक मुद्दे, लेकिन निरंतर प्रयास और सुधार की इच्छा इसे आगे बढ़ाती है। भारत की महानता किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई स्तरों के संयोजन से बनी है। हजारों वर्षों की निरंतर सभ्यता, ज्ञान और विज्ञान में योगदान, विविधता के साथ एकता, गहरी दार्शनिक सोच, संघर्ष और आत्मनिर्भरता, मजबूत लोकतंत्र, आधुनिक प्रगति और नवाचार। भारत एक स्थिर परिभाषा नहीं है, ये एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ चलते हैं।